लकड़ लकड़ सब एक है, एक ही मालिक ने घड़िया जी। एक लकड़ तो धुनी में जली, दूजी महलों में जड़िया जी। ऐसे ही पत्थर पत्थर सब एक हैं, एक ही मालिक ने घड़िया जी। एक पत्थर की मूरत बनी, दूजी पेड़ी में जड़िया जी। क्या आशय है? कहने का तात्पर्य ये है कि पत्थर सभी पत्थर एक जैसे हैं, कोई पत्थर किसी पत्थर से भिन्न नहीं है, एक ही है। ऐसे ही लकड़ियाँ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, वो भी एक ही है, पदार्थ एक है, लेकिन उनकी नियति अलग अलग है। और हम नियति के अनुसार ही उनको इम्पोर्टेंस देते कि कौन कितना महंगा है। जैसे पत्थर सब एक हैं, एक ही है पत्थर, कोई किसी पत्थर से अलग नहीं है। लेकिन एक पत्थर की मूरत बनी, एक पत्थर तो मूर्ति बना लेते हैं हम एक पत्थर की, तो उसको मंदिर में विराजमान कर लेते हैं, है ना। उसकी हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक पत्थर, वही पत्थर पेड़ी में भी जड़ा जाता है। पेड़ी में सीढ़ियाँ, और उसी सीढ़ियों पर हम पैर रखकर ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। तो नियति के हिसाब से पत्थर में भेद हो गया कि एक पत्थर को हम पूज रहे हैं और एक पत्थर पे हम पैर रख के सीढ़ी बना के ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही लकड़ लकड़ सब एक हैं, सब लकड़ियाँ एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब लकड़ियाँ एक हैं। लेकिन एक लकड़ी तो जलने के काम आती है, उसको हम जला लेते हैं, जिसे हम बड़ीता बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, जलाने के काम में ले लेते हैं, धुनी में जल जाती है वो। लेकिन एक लकड़ी महलों में यूज़ की जाती है, वो लकड़ी शोभा बढ़ाने के काम आती है। जैसे हम लोग भी हमारे घरों में जो फर्नीचर है, अलमीराज हैं, है ना, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, बनाते हैं, तो एक लकड़ी की नियति है कि वो जल गई, राख हो गई, अब उसकी वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन एक लकड़ी वो लकड़ी है जिसे महलों में यूज़ किया जाता है, महल की शोभा बढ़ाने के लिए। तो नियति में भेद हो गया। कहने का तात्पर्य भी यही है कि मनुष्य भी सब एक है, कोई मनुष्य किसी मनुष्य से किसी भी अर्थ में अलग नहीं, सब मनुष्य एक है। दृष्टिकोण के आधार पर सब मनुष्य एक हैं, लेकिन किस मनुष्य की नियति क्या होगी, अपने जीवन को कौन कितना अर्थपूर्ण बना लेता है, वो मनुष्य के हाथ में है कि आप अपने जीवन को कहाँ लेके जाते हो, कितना आप आगे तक जाते हो। आगे तक जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप किस पद पे जा रहे हो या क्या कर रहे हो, नहीं, आगे का अर्थ है कि आप कितना खुद को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊपर उठा पाते हो। मनुष्य सबकी बुद्धि समान है, ईश्वर ने जन्म देते वक्त किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, वही सबको दो कान, दो आँखें, एक नाक, मुंह, सब कुछ मिला है, बुद्धि मिली है सोचने समझने के लिए। लेकिन हम उस बुद्धि का कैसे यूज़ करते हैं, है ना, वो हमारे हाथ में है। और वही जो अर्थपूर्ण यूज़ है उस चीज़ का, वही हमारी नियति भी सेट करता है। तो जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए, उसे एक अच्छी नियति बनाइए, और बस बढ़िए आगे। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं, और नेक्स्ट रील का वेट कीजिए। बाय बाय।